भारत के हृदय मध्य प्रदेश की पावन धरा पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। शूरवीरों की भूमि मुरैना को नमन करते हुए उन्होंने कहा, श्री राम जानकी की, बाबा पटियावाले की, मैं वीरों की धरती को, मुरैना की मिट्टी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। भाजपा को राष्ट्रवादी और कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा, भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस की पॉलिसी है जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। इसलिए कांग्रेस ने इतने वर्षों तक सेना के जवानों की वन रैंक वन पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। हमने सरकार बनते ही वन रैंक वन पेंशन को लागू किया। हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। आजादी के समय कांग्रेस को देश का विभाजन करने वाली पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा, आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी, देश के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है यही उसके फायदे का रास्ता है, यही उसके फायदे के लिए सरल रास्ता है। आज एक बार फिर कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है और कुर्सी पाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रही है। देश के कोटि कोटि नागरिकों के आंखों में धूल झोंक कर सत्ता हथियाने के लिए आपके भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। नामदार और कामदार के बीच में अंतर बताते हुए उन्होंने कहा, भाई मैं तो आप में से आता हूँ, गरीबी से निकला हूँ। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूँ, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं।
कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों से देश के लोगों की रक्षा करने को मोदी की गारंटी बताते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। साथियों, आपके और कांग्रेस के आपके साथ खिलवाड़ करने के उनके जो इरादे हैं, कांग्रेस के इन खतरनाक इरादों के बीच आपके हकों की रक्षा के लिए ये मोदी दीवार बन के खड़ा है। ये गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। चंबल के लोगों को कांग्रेस के काले दौर की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, चंबल के लोग कांग्रेस का वो दौर कैसे भूल सकते हैं। कांग्रेस ने चंबल की पहचान खराब कानून व्यवस्था ऐसे क्षेत्र के तौर पर बना दी। उस दौर में कांग्रेस ने एमपी को देश के बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरने के बाद एमपी और चंबल को नई पहचान दिलाई है, गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। पीएम मोदी को सुनने आए लोगों की संख्या से पता चल रहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी बसते हैं और भाजपा को विजयी बनाने का मन बना चुकी जनता एक ही बात कह रही थी, फिर एक बार मोदी सरकार। मोरेना ने मन बना लिया है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार